हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हमारे धर्म में स्त्रियों को निवस्त्र होकर क्यों नहीं नहाना चाहिए। मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूमने जा रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सारे मनुष्य गंगा में नहा रहे हैं, हर हर गंगे करते जा रहे हैं, परंतु लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी गंगा में इतनी बार स्नान करके भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु ने बोला कि गंगा में तो वही समर्थ है, परंतु इन लोगों पर पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा, फिर स्नान कैसे नहीं किया? सभी से हमारे सामने नहा नहा कर जा रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे। भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग केवल जल में डुबकी लगा ही रहे हैं, तुम्हें मैं कल का इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े ही जोर से बारिश होने लगी, सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था। भगवान विष्णु ने लीला रची। वह स्वयं ही एक बूढ़े आदमी के रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। माता लक्ष्मी जी उन्हें समझाकर पास बिठा लिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो, मेरे बूढ़े पति अचानक में गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकाल ले तो इनके प्राण बचाए और हम असहाय दंपत्ति की सहायता करें। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति स्वतः निष्पाप हैं। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो उनको हाथ लगाएं, नहीं तो हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाए। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई। आने जाने वाले को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों ने झुंड के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को बैठी देख कुछ लोगों के मन में पाप आया और कुछ लोगों के धर्म का भय हो गया। और कुछ लोग कानून से डरे तो कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह कह दिया, मरने दे इस बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है। और कुछ दयालु और चरित्रवान व्यक्ति पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी के वचन सुनकर वह भी रुक गए। उन्होंने सोचा, हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है, कहीं हम सहायता करते समय भस्म हो जाए। उनके पास कोई व्यक्ति आए, परंतु किसी का साहस ही नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो चला था, तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला? तब थोड़ी देर बाद एक नौजवान युवक हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। उस व्यक्ति का हृदय करुणा से भर गया। उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी कर ली। लक्ष्मी जी ने जैसे उसे रोककर कहा, भाई यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही भस्म हो जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच किए माता लक्ष्मी को कहा, माता मेरे निष्पाप होने से तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, मैं भी गंगा नहा कर आया हूँ, अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपक कर उस बूढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर दर्शन देकर निहाल किया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सारे लोगों में से केवल एक आदमी ने ही गंगा स्नान किया है। इसके दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्नान करना व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान बहुत पुण्य भी है। इसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, अब मैं आपको भी 12 बातें बताता हूँ। जो मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान रखता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, उसके घर में अपार संपत्ति आती है, घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आप हमें यह 12 बातें बताइए। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन बातों को बताना शुरू कर दिया
और माता लक्ष्मी ध्यान से सुनती हैं। इसके बाद भगवान विष्णु बताते हैं, प्रिय यह 12 बातें बताने के बाद एक और बात बताऊंगा कि जो औरतें कपड़े खोल कर नहाती हैं उनके लिए ये बात बहुत भी महत्वपूर्ण है। हे देवी, आप इस बात को बहुत ही ध्यान लगाकर सुनना। तभी भगवान विष्णु अपनी बातें सुनाने लगते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न। नहाने से चेहरे में क्रांति और शारीरिक आकर्षक भी बढ़ोतरी होती है। अगर आप नित्य कर्म दौरान कुछ बातों का ध्यान रखें तो आध्यात्मिक से भी ज़्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के कार्य में इन बातों का ध्यान जरूर रखना का चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ सभी कार्य के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा कि स्नान करने के 10 गुणों की प्राप्ति होती। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निरोगता, सुविचार, निरोग और मेधा। नंबर 3, धन्य, पुष्टि और आरोग्य शरीर स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है, पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियाँ नहीं भटकती, इसके लिए सुबह स्नान करना ही बहुत उचित माना गया है। नंबर 5, बीमारी की हालत में सर के नीचे ही स्नान करना चाहिए अथवा गीले कपड़े से शरीर पोंछ लेना चाहिए। यह भी एक तरह का स्नान ही कहा गया। नंबर 6, सुबह की लालिमा छाने से पहले स्नान का श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर शरीर को मलमल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर भी आप शरीर साफ करके नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 8, जिन घाटों में कपड़े धोए जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र माना जाता है, इसलिए वहाँ से कुछ दूर हटकर नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी में 11 या 21 डुबकियाँ लगाना शुभ बताया जाता है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़ा निचोड़कर मनाही है। नदी में किसी भी तरह की गंदगी नहीं बनानी चाहिए। नंबर 11, नल की तुलना में झरने के पानी से ज़्यादा किसी तीर्थ का पानी तीर्थ के जल से कहीं गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते समय व्यक्ति चाहे मेरा स्मरण करे, मैं वहाँ के जल में आ जाऊँगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, जब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ, जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करते, हिंदू शास्त्रों में हर एक चीज़ के कुछ नियम बनाए गए। इस नियम में से एक है कि स्नान करने को कई बातें हैं। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है। साथ ही अपार धन संपत्ति प्राप्त होती है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जो हमारे सदियों में पालन करते आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में अभी पूरी तरह जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निवस्त्र स्नान करना। आप अब अक्सर घरों के बड़ों को ऐसा करता कभी भी बिना कपड़ों के यानी निवस्त्र स्नान नहीं किया होगा। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें, निवस्त्र स्नान की मनाही है एक सबसे बड़ा कारण है भगवान कृष्ण के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपियाँ सरोवर में स्नान कर रही थी तो वह निवस्त्र होकर कर रही थी। उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छुपा दिए। उस समय जब भगवान कृष्ण ने वस्त्र छुपा दिए तो गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कभी भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निवस्त्र होकर स्नान करने की मनाही की जाती है। अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में आपको कोई नहीं देख रहा, तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर जगह पर देखते हैं। यदि आप निवस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा है। निवस्त्र स्नान से आपको पाप लगता है, आर्थिक व शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है। यदि आप निवस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता और नकारात्मक हो जाती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय एक कपड़ा जरूर धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निवस्त्र स्नान करने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकल जाती है
और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ साथ मन और मस्तिष्क पर भी हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तो आपके पितृ यानी मातृ पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निवस्त्र होकर स्नान करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों की तृप्ति नहीं मिलती और यह घर में पितृ दोष का कारण भी बन सकता है। और ये वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिनसे उनकी तृप्ति हो जाती है। निवस्त्र जल स्नान करने से पितृ अतिरिक्त नाराज हो जाते हैं जिससे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख का नाश हो जाता है। इसलिए कभी भी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में, इसे पितरों का समक्ष बिना किसी कपड़ों से नहीं नहाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यह मान्यता है कि यदि कोई निवस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ जाती हैं। इससे आपके कुंडली में धन हानि के योग बन जाते हैं और आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। इसी कारण से आपको निवस्त्र स्नान ना करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद।